जो आज का समय है बहुत ही डरावना होता जा रहा है। हर किसी को अब डर लगने लगा है कि हम अपने बच्चे या बच्ची को घर से बाहर निकलने दें, उसे खेलने दें या उसे अपने घर के अंदर ही बंद करके रखें। दोस्तों, आज की जो घटना है उसने सभी लोगों को एक बार के लिए स्तंभ कर दिया, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां पर 6 साल की एक छोटी सी मासूम सी बच्ची होती है जो अपने घर के बाहर खेल रही होती है, वहीं पर 2 लड़के जिनमें एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल और एक तीसरा लड़का और होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, ये तीनों के तीनों लड़के मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो देखने के बाद इनके मंसूबे इस तरह से हो जाते हैं, उस छोटी सी 6 साल की बच्ची को वहां से उठाते हैं, उठाकर उसके हाथ पैरों को बांधते हैं और उसके बाद जो यहां पर करते हैं कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली के भजनपुरा इलाके की 1 फरवरी 2026 की हकीकत की घटना है, जब एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर घर से निकलता है। उसकी 6 साल की बच्ची उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि पापा मुझे दुकान से चीज़ी दिला कर लाओ। चीज़ी बोले तो कुछ सामान खाने का दिला कर लाओ। फिर पापा उसे दुकान पर लेकर जाता है और वहाँ से उसे कुछ खाने का सामान दिला देता है और उसके बाद उससे कहता है कि बेटा तुम वापस घर चली जाना। लेकिन यहाँ पर वो लड़की किसी खेल में लग जाती है और माँ जो होती है, माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है कि हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। वो सोचती है कि बाहर खेल रही होगी। फिर वो बाहर आकर देखती है लेकिन उसे बाहर कहीं से भी उसकी बेटी दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे करके लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और 1 घंटे बाद जब वो 6 साल की बच्ची अपने घर पर आ रही होती है तो माँ उसकी दशा को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। जो उसके बाल हैं वो बिखरे पड़े हैं, उसके आंखों से आंसू टप टप बह रहे हैं और जो उसके पैरों की तरफ देखती है तो बस वो दिखती ही रह जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे हैं। अब यहाँ पर माँ उससे पूछने लगती है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है, किसी ने तेरे साथ में कुछ गलत किया है क्या? वो बेटी इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो यहाँ पर यही कहती है कि माँ मैं गिर गई थी, गिरने की वजह से मुझे चोट लगी है। लेकिन माँ यहाँ पर समझ जाती है कि गिरने की वजह से चोट नहीं लगी। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर जो उसका पति होता है वो भी आ जाता है। इस बच्ची की देखरेख होती है और ये बच्ची वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर साहब इस बच्ची का चेकअप करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इस बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं। जब इस बच्ची को होश आता है बड़े ही प्यारपूर्वक इससे पूछते हैं कि बेटा बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है। फिर ये बताती है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाला लड़का है, वो मुझे बुलाकर ले गया था कि आजा तू हमारे साथ खेल। उस बच्चे की उम्र लगभग 10 साल होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है। एक और तीसरा इनके साथ में दोस्त होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है। अब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि उसके बाद मुझे एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मेरे हाथ पैरों को बांधते हैं, मुझे वीडियो दिखाते हैं और वीडियो दिखाकर फिर मेरे साथ में गलत काम करते हैं। हालांकि 8 साल और 10 साल का बच्चा तो शायद गलत काम नहीं कर पाएगा, उसको तो समझ ही इतनी नहीं होती। लेकिन जो 12 साल का है, दिखाने में 12 का होगा, वो 1 आध साल बड़ा भी हो सकता है, उसने इस लड़की के साथ में गलत काम किया और अपनी हवस को पूरी करने के बाद इस लड़की को रोते बिलखते हुए रोड पर छोड़ दिया। रोते रोते ये लड़की जब अपने घर पर पहुंचती है तो माँ को इस पूरे वाकया का अंदाज़ा लगता है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर उन बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्हें पुलिस ढूंढ कर निकाल कर लाती है। तो एक बच्चे की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल और तीसरे की 12 साल। जब इनसे सख्ती के साथ पुलिस पूछती है तो ये टूटते हैं और यहाँ पर ये इधर उधर की बातों से पुलिस को घुमाने लगते हैं।
जब पुलिस डिटेल निकालती है तो पुलिस को भी पता चलता है कि जो बड़े वाला बच्चा है उसके पास एक मोबाइल है, घर वालों ने उसे मोबाइल दिखा रखा था और वो हर दिन इन दोनों अपने दोस्तों को मोबाइल पर गंदे वीडियो दिखाया करता। इसी तरह से इन तीनों के अंदर ऐसा बहसी दरिंदा पनप जाता है, तीनों के तीनों यहाँ पर इस बच्ची को फिर अपना शिकार बनाते हैं और इस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये तीनों के तीनों पहले वीडियो देखते हैं। एक लड़के ने तो इनमें से डंडा ले रखा था, दूसरा लड़का यहाँ पर इस लड़की के हाथ पैरों को बांध रहा था और तीसरा यहाँ पर गलत काम करता है। ये मानो कि एक पिक्चर खुद बना रहे हो। दोस्तों, आजकल ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी हिम्मत आती कहाँ से है? कहाँ से ये इतना ज़्यादा अपने अंदर कलेजा लेकर आते हैं जो ऐसा घिनौना काम इतनी छोटी सी उम्र में कर जाते हैं? दोस्तों, ये सब क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या ये इंटरनेट पर जो गलत वीडियो डाले जा रहे हैं, क्या उनका ये बड़ा कारण नहीं है? क्या और भी कोई कारण आप लोग यहाँ पर बताना चाहते हैं? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग तो यहाँ पर यही चाहते हैं कि जो पॉर्न साइटें चली हुई हैं, जो इस तरह के वीडियो दिखाती हैं, वो सभी की सभी बैन होनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर बैन ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई नई साइट खुल जाती है और वो नई साइट जब तक सरकार के हत्थे चढ़े तब तक वो बहुत लोगों के पास पहुँच जाती है। बहुत लोग उसे सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल में और इस तरह से इन वीडियो का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे बहुत ही गलत और घिनौने काम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तव का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, नमस्कार नमस्कार जी। उसके बाद सूरज डीईओ, प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है, जय श्री राम, जय सीताराम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक चंद्रा जसवाल जी, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पवन शर्मा जी, सो गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देही जी, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिग्विजय सिंह, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, सो ब्यूटीफुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु दयाल जी, नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हनुमान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सपन देही जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दशरथ जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।